हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और बाबू, आपको भी मालूम है कि आज हमारा सोलर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है सोलर सिस्टम का, जिसको हम लोग हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। तो इसके पहले हम लोग जितना सोलर सिस्टम में पढ़ लिए थे, उससे आगे आज की क्लासेस में देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज की क्लासेस में आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके लेवल के एग्ज़ाम में, आपके ग्रुप में इसका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, साथ ही साथ लेक्चर को देखना है मेरे साथ, और आपको इसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, जैसे ही आप लेक्चर देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आज शाम तक आपको आपके ग्रुप में जैसे ही आपको इससे रिलेटेड जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके लेवल का, मैं डालूंगा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सोलर सिस्टम को कितना कंप्लीट कर चुके हो, और ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि आप सोलर सिस्टम पे कमांड बनाए हो या और भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए, हम आपको बता दें, इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि ग्रह किसे कहते हैं, लेकिन फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसके पहले हम सौरमंडल को देखे थे। सौरमंडल में यानी कि हम आपको बता दें कि सौरमंडल क्या है। ठीक है, इसको देखे थे, और उसमें सौरमंडल में बापू आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम लोग सौरमंडल में सबसे पहले जाने कि सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि सौरमंडल में अनेकों प्रकार की ग्रहें चलती है, लेकिन हमको सभी ग्रहों को नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। उसी ग्रह का, जिसे हम आपको बता दें कि सौरमंडल में हमारी सबसे प्रधानता किसकी है, सूर्य की है। सन की हमारी सबसे प्रधानता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले सन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके लिए बन सकते हैं, और हम आपको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि सौरमंडल का जो मुखिया है वह हमारा सन ही है। ठीक है, यानी कि प्रमुख व्यक्ति जो हमारे सौरमंडल में जिसको माना जाता है वह सन है। सन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम आपको डिस्कस करा दी हैं। अब इससे आगे ये जितने भी नेपच्यून हुआ, उसके बाद यहाँ हमारा मार्स हुआ, उसके बाद हमारा मरकरी हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पे यूरेनस हुआ, वेनस हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, इससे रिलेटेड इन सारे ग्रहों को हम लोग देखेंगे कि आखिर इस ग्रह पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इस ग्रह पे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अनेकों तरीके से यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस है, जो हम बताएंगे। इसमें हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर मार्स का जो है, मरकरी जो है सूर्य से कितने दूरी पे है। अनेकों तरीके से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हर एक टॉपिक को आज की क्लासेस में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा और टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा और पीछे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए, ग्रह उसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह की क्या पहचान है, तो आपको यही याद रखना है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे ग्रह करते हैं। पहला पॉइंट हमारा यह है। अगर दूसरा पॉइंट और लोग पूछे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ ऐसे और भी फैक्ट्स होंगे जो ग्रह को प्रस्तुत करे, तो आपको कहना है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। यानी कि ग्रह के अंदर यह जो क्या बोला जाता है, ग्रह के अंदर यह खूबियाँ होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए, कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता रहे, उसे ही हम ग्रह मानेंगे। या तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके साथ ही साथ उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। यानी कि उस ग्रह के आसपास, मान लेते हैं यह हमारा मरकरी है, इसके आसपास कोई और खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए, जैसे कि उल्का पिंड हुआ, और सारे जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं पाने चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि वह ग्रह है, अन्यथा वह ग्रह के परिवार में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे लिखा है, आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे
हम आपको बता दिए, क्योंकि बाबू लिखा दोनों में रहेगा लेकिन हम एक्सप्लेन एक ही लैंग्वेज में करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले ग्रह से रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जानेंगे। देखिए, यहाँ तक आप जान गए, इसके बाद आपको यह जानना होगा, देखिए आपको यह भी जानना होगा कि इस कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन पहले 2006 से पहले, 2006 से पहले हमारे ग्रह में एक और ग्रह रहा करता था जिसका नाम प्लूटो था, ठीक है। प्लूटो था जिसको हम लोग 2006 के बाद से अपने ग्रह से बाहर कर दिए, क्योंकि हमारे ग्रह के मेंबर से उनको उसको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह परिभाषा यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे ही ग्रह करते हैं, कहते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके साथ ही साथ उसके आसपास के क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। तो बाबू यह जो हमारा प्लूटो था, क्या जो हमारा प्लूटो था वह इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था। क्या इस क्राइटेरिया को जो था, यह 3 क्राइटेरिया है हमारा, यह परिभाषा है, डिफिनेशन है ग्रह का, इसको प्लूटो जो था जो फुलफिल नहीं कर रहा था। क्या? प्लूटो जो था वह फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को बाहर कर दिया गया। कब बाहर किया गया? तो बाबू 2006 में जब बैठक हुई, कहाँ क्या बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को हम लोग कहते हैं INU की प्राग सम्मेलन, ठीक है। INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में हुआ, जिस टाइम से एक और हमारे ग्रह के मेंबर में, ग्रह के श्रेणी में रहता था जिसका नाम था प्लूटो, जिसको हम अपने ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिए। तो मुख्य रूप से हमारे कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक 9, इतने ही ग्रह हैं हमारे, 8, ठीक है। और प्लूटो को बाहर कर दिया गया। क्या? प्लूटो को बाहर कर दिया गया। कब बाहर किया गया? 2006 में। किस सम्मेलन के अनुसार? जब सम्मेलन में, और आपको बता दें कि यह जो परिभाषा बनाया गया है वह इसी सम्मेलन में बनाया गया है, 2006 में ही बनाया गया है, INU की प्राग सम्मेलन में, ठीक है। ग्रहों की इस परिभाषा के आधार पर ही प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। पहले हमारी ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब हमारी ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, क्योंकि प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए, आपको एक और बातें बता दी कि हमारे जो ग्रह हैं इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। हमारे जो ग्रह हैं, यह जो ग्रह दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ ग्रह है, 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 और एक 8, 8 हमारे ग्रह हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। आपको बता दें, सबसे पहले देखिए, यहाँ से आप यहाँ से देखेंगे कि यह हमारा जुपिटर है। क्या है? यह हमारा, सॉरी, यह हमारा जुपिटर है। थोड़ा सा हम चेंज कर लें। चलिए, यह हमारा जुपिटर है और यह हमारा मार्स है, ठीक है। यह हमारा जुपिटर है, यह और एक हमारा मार्स है। इन दोनों ग्रहों के बीच एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। क्या? यह इन ग्रहों के बीच एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे तो 4 ग्रह हमारे इधर साइड में बच जाते हैं और 4 ग्रह हमारे इधर साइड में बच जाते हैं, ठीक है। दोनों दोनों तरफ बट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों के बीच हमारे क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और बाबू, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र पट्टी क्या है, हमको एक्सप्लेन कर देंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, हम आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आखिर क्षुद्र ग्रह हम किसे कहते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति, जिस देखिए हम यहाँ पे आपको बताए हैं, मार्स मतलब मंगल होता है। देखिए, यहाँ पे मार्स मतलब मंगल होता है और जुपिटर मतलब बृहस्पति होता है। मार्स का हिंदी में हम लोग मंगल कहते हैं और जुपिटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुल छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रॉयड हिंदी में, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड कहते हैं। देयर आर सम स्मॉल
कैस्टलिस्ट बॉडीज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। यानी कि कहने का मतलब यही है कि यह जो हमारे मंगल है, यह जो हमारा मंगल है और जुपिटर है, इन दोनों के बीच, इन दोनों ग्रहों के बीच ऐसे क्या मिलते हैं हमारे, इन दोनों ग्रहों के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए इन ग्रहों के साथ साथ, इन ग्रहों के साथ साथ हमारे जो यहाँ से देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, इन ग्रहों के साथ साथ हमारे जो 8 ग्रह हैं, इनके साथ साथ और भी कुछ ऐसे कण हैं जो हमारे सूर्य के परिक्रमा करते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद इसमें छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो होते हैं। तो देखिए हमारा कहाँ है, मार्स कहाँ है, देखिए मार्स यहाँ पे है हमारा, और आपका जो जुपिटर है वह कहाँ पे है, देखेंगे आप ध्यान से तो जुपिटर यहाँ पे है। तो इनके बीच यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा, तो इन दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, देखने को क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिलेगा। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी मुख्य रूप से क्या है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वह परिक्रमा कहाँ करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ही करते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में ही करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ मंगल और बृहस्पति, क्या आप ध्यान देंगे यहाँ पे मंगल एवं बृहस्पति पे पाया जाता है, क्या मंगल एवं बृहस्पति पे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, मंगल एवं बृहस्पति। यानी कि इंग्लिश में मार्स एवं जुपिटर में, जुपिटर के बीच हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, यानी कि एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे तो फोर वेस्टा एकमात्र ग्रह है जिसे जिसे कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फॉर वेस्टा इज द ओनली प्लेनेट्स दैट कैन वी सी विथ द नेकेड आई। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, हर एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है ताकि आपको अपने एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी मिले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आप समझ गए कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है, किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, हमारी ग्रहों की संख्या कितनी है, और किस वजह से जो हमारे पहले 9 ग्रह हुए करते हैं अब 8 ग्रह हो गए। तो आपको मालूम है कि 2 अगस्त 2006 में एक सम्मेलन बैठाया गया जिसका नाम था INU की प्राक सम्मेलन, जिसकी वजह से यह परिभाषा बनाया गया, वो यह परिभाषा, और यह परिभाषा को जो हमारा प्लूटो था वह फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसके कारण उससे हम लोग ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिए, और हमारे टोटल के टोटल अब 8 ग्रह बच गए। और इन 8 ग्रहों के साथ साथ 4 एक साइड में और 4 एक साइड में बट गए हैं। अब इसको क्या नाम दिया गया है, हम चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि हमारा जो ग्रह है वह 2 भाग में विभाजित है। एक को हम कहते हैं बहिर्भाग और पार्थिवी या आंतरिक भाग, और एक को कहते हैं हम लोग बृहस्पति या बाह्य ग्रह। ठीक है, दोनों को हम बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें ही हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया कि हमारे जो ग्रह हैं वह 2 भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, क्या है, 2 भाग में बटे हुए हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व सूक्ष्म ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे हम लोग आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से हमारे जो है पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। चलिए इस यहाँ से हम इससे चलिए इसको रहने देते हैं, इधर हम मिटाते हैं। कौन कौन से हैं हमारा, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे मंगल है। ठीक है, यहाँ पे मंगल के साथ साथ यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे वेनस है यानी कि शुक्र है, मार्स है, यानी कि आपका यहाँ पे 4 ग्रह आपको दिख गया। क्या 4 ग्रह आपको यहाँ पे दिख गए हैं। ठीक है,
दिख गए हैं। तो देखिए, इन 4 ग्रहों को क्यों हम लोग पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ डिफिनेशन में आपको बताया जा रहा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश, यानी कि पृथ्वी के साथ, यानी कि सदृश मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद सदृश होते हैं, ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। देखिए, यहाँ पे आपके क्षुद्र ग्रह यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में, और यहाँ पे आपके सूर्य भगवान अपने लाइट से प्रकाशित कर रहे हैं इन सभी ग्रहों को, ठीक है, यहाँ पे। और इन दोनों के ही बीच में ही ये हमारे टोटल के टोटल 4 ग्रह पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक बातें आप कान खोलकर सुनेंगे कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह में कुल टोटल कितने ग्रह पाए जाते हैं या कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान देंगे, या आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या सूर्य से सॉरी पृथ्वी के सदृश या क्षुद्र ग्रह क्षुद्र पट्टी के भीतर पाया जाने वाला ग्रह कौन है। अनेकों तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, इंग्लिश वाले देखेंगे एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनर प्लेनेट्स, ठीक है, इनर प्लेनेट्स बिकॉज दे आर सिमिलर टू अर्थ, दे आर लोकेटेड बिटवीन द सन और द बैंड ऑफ द एस्ट्रॉयड, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर और इनर प्लेनेट्स, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान देंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, मैं जितना एक्सप्लेन किया हूँ, आप मुझे ऐसा उम्मीद है हिंदी वाले के साथ साथ जो हिंदी में समझ रहे हैं बच्चे वो भी, और इंग्लिश में समझ रहे हैं और थोड़ा बहुत करके हिंदी को भी ज़रूर समझ रहे होंगे। तो मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ, जो यहाँ पे आपको बताया हूँ, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि आगे का एक पार्ट हम देख लिए, दूसरा पार्ट को हम लोग कहते हैं बृहस्पति या बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह। देखिए, इसमें कौन कौन से बृहस्पति के साथ साथ आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बृहस्पति हमारा होगा, इसमें शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा, को हम लोग बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। इस सबको बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे कि जुपिटर और आउटर प्लेनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद वरुण आर कॉल्ड जुपिटर्स प्लेनेट्स। इस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ये ग्रह, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह की श्रेणी में इनको रखा जाता है, क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाहर हैं। और यह जो चारों हैं ये सभी के सभी हमारे क्षुद्र ग्रह के अंदर हैं। इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, या क्षुद्र पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इतने सारे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ और आपको समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि बाबू आपको मालूम है कि अगर आपको इस सारे के सारे टॉपिक अगर समझ में आ रहे हैं, तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा होगा और यह टॉपिक मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यह कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो, तो आप क्या करें कि अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देंगे आसानी से, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो एक देखिएगा यहाँ पे स्टार पॉइंट दे करके लिखिएगा, यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखिएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देखिए, आपको हम बता दें कि आपकी टोटल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। 8 ग्रह में से 5 ऐसे ग्रह हैं स्टूडेंट्स, 5 ऐसे ग्रह हैं जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप अपने पृथ्वी को नहीं देख सकते क्योंकि आप स्वयं पृथ्वी पे उपस्थित हैं, तो आप पृथ्वी को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी को देखने के लिए आपको यहाँ से किसी और ग्रह पे
जाना होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि वह 5 ग्रह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन किया गया है कि मंगल है, उसके साथ ही साथ एक हमारा बुध है, उसके साथ ही साथ बृहस्पति है, शुक्र है एवं शनि। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, आपको छोड़ क्या देना है। देखिए जैसे कि आपकी वीक में सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है। तो आप ऊपर सोम को छोड़ देंगे, संडे को छोड़ देंगे, बाकी के 5 जो बच जाएंगे, जो डे आपको 5 डे जो बच जाएंगे, तो सभी के सभी आपके नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह बेस्ट ट्रिक है आप लोगों की बेस्ट ट्रिक है आपको याद करने के लिए। यह 5 ग्रहों को आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि देखेंगे मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न्स, दीज 5 प्लैनेट्स कैन वी सी विथ द नेकेड आई, यानी कि आप खुली आंखों से, नंगी आंखों से आप स्वयं इन 5 ग्रहों को देख सकते हैं। विजुलाइज है, आपको यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा उम्मीद है इसको भी आप नोट किए होंगे, आप समझ रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको यहाँ से प्रश्न आराम से बनते हैं। और हम आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से, जिस टाइप से प्रश्न बनेगा या बनने की चांसेस है या बनते हैं, सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी तरीके से बताऊंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो ग्रह है, सभी ग्रहों का आकार अलग अलग तरीकों का है। आप यहाँ पे स्वयं आप भी देख सकते हैं, आपके ग्रहों का आकार सभी का अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे या देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सैटर्न का जो आकार है यह अलग ही है। उसके बाद यूरेनस का आकार अलग है, कलर भी अलग है। अपने पृथ्वी का यानी कि अर्थ का भी आकार अलग है, वेनस का भी आकार अलग है। साथ ही साथ जुपिटर को भी देखेंगे तो रंग के साथ साथ इसका आकार भी परिवर्तित दिखाई देगा। तो इसी के साथ साथ अगर आपका एग्जामिनर का दिमाग चेंज हो जाए तो आपसे पूछ सकता है कि बाबू बताओ कि बृहस्पति अपने आकार की अनुसार कितने नंबर पे पाया जाता है, या अरुण जो है आकार के अनुसार कितने नंबर पे पाया जाता है। ऐसे इस तरीके से अनेकों प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जामिनर्स बना सकते हैं और 8 ग्रहों को अलग अलग तरीक़ों से पूछ सकता है। तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग आकार के अनुसार लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए सबसे बड़ा जो है हमारा बृहस्पति है। आकार में बता रहा हूँ आपको, आकार मतलब आप समझ रहे हैं आकार मतलब क्या होता है, ठीक है। आकार में सबसे पहले आपको बृहस्पति आएगा, उसके बाद 2 नंबर पे आपका शनि आएगा, 3 नंबर पे आपका अरुण आएगा, 4 नंबर पे आपका वरुण आएगा, 5 नंबर पे आपका पृथ्वी आएगा, और यहाँ पे पृथ्वी, और 6 नंबर पे आपका शुक्र, और 7 नंबर पे मंगल, और 8 नंबर पे आपका बुध। यानी कि इसमें साफ साफ कहने का मतलब है, अर्थात यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। बाबू देख लो, यहाँ सबसे बड़ा ग्रह आपका यहाँ पे जुपिटर है। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा है आपका यहाँ जुपिटर, देख लीजिए यहाँ पे मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जुपिटर है। और सबसे छोटा देखिए आकार में यहाँ पे मरकरी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बुध, ठीक है। चलिए यहाँ से इतना पॉइंट्स तो क्लियर हुआ ना आपको, आकार के अनुसार इसे ज़रूर याद रखेंगे। शायद बाबू आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे इसके ट्रिक के लिए, तो ट्रिक मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ। आपको सारे ट्रिक हम एग्ज़ाम टाइम में देंगे, लेकिन अभी आप मेहनत करने की कोशिश करें, ठीक है। क्या अभी आप मेहनत करने की कोशिश करें, ना कि ट्रिक के फेर में पड़े, ठीक है। देखिए द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज, आकार मतलब होता है साइज, ठीक है। जुपिटर, सटर्न, अरुण, वरुण, उसके साथ साथ अर्थ है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद मरकरी है। आई द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर एंड द स्मॉलेस्ट प्लेनेट्स इज मरकरी, ठीक है। ध्यान देंगे, आप समझ रहे होंगे, मेरे बात को नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं घनत्व। घनत्व को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सॉरी, घनत्व को हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, ठीक है।
आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग अब देखने चल रहे हैं। क्या? घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग देखने चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हर एक पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा, यानी कि पूरा लेक्चर में से कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो आप कमेंट आराम से कर सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है। और आए तो अच्छी बात है, पढ़ते चले, नोट्स बनाते चलें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आकार के अनुसार यानी कि साइज के अनुसार हम लोग देख लिए अपने ग्रहों को, यानी कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे भी छोटा कौन है, उससे भी छोटा कौन है, और सबसे छोटा कौन है। तो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ। आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है, देखिए हम आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे चीज़ें। देखिए, यह जो जीके है आपका अथाह है, यह गागर में सागर बहुत ही बड़ा है। तो मैं तो कुछ ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यह अथाह है, अनंत है। जीके के लिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बन सकते, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदे टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखिए, सबसे पहले घनत्व में सबसे बड़ा जो है हमारा, यानी कि डेंसिटी, आप समझ रहे हैं। घनत्व डेंसिटी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स आप जान रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत करके। देखिए, शनि है, उसके बाद हमारा अरुण आता है, उसके बाद हमारा बृहस्पति आता है। बृहस्पति हमारा साइज यानी कि आकार में सबसे बड़ा था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेपच्यून आता है, उसके बाद हमारा मंगल एवं शुक्र आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सैटर्न, अरुण, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स एंड वेनस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि शनि ग्रह कहाँ पे है। यह जो शनि महाराज हैं, जो आपको याद होगा, देखिए शनि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैटर्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह जो है हमारा, यह जो हमारा है, यह सबसे बड़ा है डेंसिटी के अनुसार। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो पाया जाता है हमारे शनि ग्रह में ही पाया जाता है। शनि ग्रह का ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। और सबसे कम डेंसिटी बाबू किसका है? सबसे कम डेंसिटी जो हमारा है वेनस का है, यानी कि शुक्र का है। देखिए यहाँ पे शुक्र, वेनस का, इसका ही डेंसिटी जो है सबसे कम डेंसिटी है। यहाँ पे देखिए वेनस हमारा कहाँ है, यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपका, मुझे ऐसा उम्मीद है कि कंप्लीट हो रहा होगा। अभी और सारे टॉपिक्स पढ़ना है, बस मैं तो अभी सौरमंडल को ही पढ़ा रहा हूँ। 8 ग्रह हैं, हम लोग 8 ग्रहों को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग मिक्स रूप से पढ़ रहे हैं उन ग्रहों के बारे में, उनको आकार के हिसाब से देख रहे हैं, उनको उनके डेंसिटी के हिसाब से उनके नंबर को डिसाइड कर रहे हैं कि वह कितने नंबर पे आएंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उनको सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम, यानी कि यह सब बाबू आपको जो मैं बता रहा हूँ बढ़ते क्रम में बता रहा हूँ। कभी देखिए, आपको हम सबसे बता दें, चलिए देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है, इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस पे देखेंगे। आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दो, ठीक है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसे और इरेज कर दूँ। देखिए, यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए, यह हमारा सन है, क्या यह हमारा सन है, यह हमारा सन है। और इसके अनुसार यहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी कि सन के अनुसार हमारे ग्रह जो हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा दूरी किसका है, सबसे कम किसका है, इसको हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम अब देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे नज़दीक में जो है हमारा बुध है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सबसे नज़दीक में हमारा क्या है, यहाँ पे बुध है जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा वेनस है, उसके बाद हमारा अर्थ है, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे आप मार्स है, उसके बाद हमारा जुपिटर आएगा, उसके बाद हमारा सटर्न आएगा, उसके बाद यूरेनस आएगा, उसके बाद हमारा सबसे दूरी पे जो है नेपच्यून है। चलिए देखते हैं, सबसे दूरी पे हमारा क्या है, नेपच्यून है, यानी कि अरुण है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप इसको बना लेंगे इस तरीके से, यह मैं खुद अपने नोट्स को मैं यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, यह मेरा नोट्स है। ठीक है, नोट्स है। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज भी कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, सॉरी, यह हमारा खुद का नोट्स है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट किया हूँ स्कैन करके। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से बना लेंगे और इसी पे सारे उस पॉइंट को लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद इसको ड्रॉ करके आपके लिए आपके ग्रुप में डाल दूँ, या आपके आपके ही चैनल जो है शिक्षा हब, इस पे ही मैं डाल दूँ उसको, तो वहाँ से आपको मैं बता दूं, एक पेज में मैं पूरे सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर सकता हूँ। एक एक पेज में अगर इस तरीके से ड्राइंग करते हैं, इसको बना लेते हैं सौरमंडल को अपने पेज पे, और आठों के आठों ग्रह के साथ साथ अगर इस सन को प्रस्तुत कर देते हैं उस पेज पे, तो आप एक पेज में अपने सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं आप अपने लेवल पे। ठीक है, आपके लेवल में जितने प्रश्न बनेंगे उस लेवल पे। ठीक है, इतने सारे मैं पॉइंट डिस्कस करा रहा हूँ, लेकिन आप एक ही पेज पे आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद करके दे दूंगा और आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन खुद से नोट्स बनाइए, बेस्ट रहेगा। देखिए, सूर्य के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे पहले जो सबसे नज़दीक है हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है, उसके बाद हमारा मंगल आएगा, यानी कि उससे दूर हमारा बृहस्पति जाएगा, उससे दूर शनि, उससे दूर अरुण, उससे दूर वरुण। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जो है हमारा बुध है, और एवं सबसे दूर स्थित जो है अरुण है। यानी कि द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड वरुण आई यदि सॉरी द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मरकरी एंड द फर्दर्स, यहाँ पे लिखा है फॉरदेस्ट प्लेनेट इज वरुण। ठीक है, यानी कि सबसे दूर पे स्थित वरुण है, सबसे नज़दीक हमारा क्या है, बुध है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान के अनुसार, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं। अब द्रव्यमान के अनुसार सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है, तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान हमारा बुध का है, उसके बाद आएगा हमारा मंगल आएगा, उसके बाद हमारा शुक्र आएगा, उसके बाद हमारा पृथ्वी आएगा जिस पे हम लोग उपस्थित हैं, यानी कि 4 नंबर पे हमारा पृथ्वी आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान के अनुसार हमारे पृथ्वी कितने नंबर पे हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में 4 टिक करना होगा, 4 नंबर पे है। ठीक है, देखिए, उसके बाद हमारा अरुण आएगा, उसके बाद वरुण आएगा, उसके बाद शनि आएगा, एवं उसके बाद हमारा यहाँ पे बृहस्पति आने वाला है। यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है हमारा बुध है, न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा बुध है। सॉरी, यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा गया, इसलिए सबसे न्यूनतम ग्रह हमारा बुध है, एवं सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ से समझ गए? तो चलिए देखिए, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द मास, मरकरी, मार्स, उसके बाद वेनस, अर्थ, अरुण, वरुण, सटर्न एंड जुपिटर। द प्लैनेट्स विथ मिनिमम मास इज द मरकरी एंड द प्लैनेट्स विथ मैक्सिमम मास इज द जुपिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो है हमारा परिक्रमण काल के अनुसार। क्या स्टूडेंट्स, परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण या परिभ्रमण आप समझ रहे हैं, रेवुलेशन और रोटेशन। क्या रेवुलेशन और रोटेशन, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए, एक बातें हैं, हम आपको इसको अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारी
जो यह सोलर सिस्टम है, हमारे ये जो क्लासेस हैं आज के क्लासेस में कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। चलिए हम आपको बता दें कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो देखिए परिक्रमण काल के अनुसार सबसे हमारा होता है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तो देखिए इसके बाद हमारा पृथ्वी होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे सब कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद हमारे बृहस्पति, उसके बाद हमारा शनि, उसके बाद अरुण एवं वरुण होगा। ठीक है, परिक्रमण काल के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखिए बृहस्पति होगा, शनि होगा और वरुण होगा, अरुण होगा और उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन जुपिटर एज सैटर्न एंड क्या है यहाँ पे, वरुण, अरुण, अर्थ, मार्स, मरकरी एंड वेनस। आप नोट करते चलेंगे। देखिए उसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि हर जितने भी हमारे जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वह अपने अक्ष पे झुके हुए हैं। तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम हम बताते हैं। आपकी पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, हम लोग जब लॉन्गिट्यूड ऑन एंड लेटीट्यूड पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे हर एक ग्रहों को, हर एक प्लैनेट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो मार्स है कितने डिग्री पे झुकी हुई है, हर एक ग्रह को देखने की ज़रूरत नहीं। आपके लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका लेवल है, वही मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। देखिए तो शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा। ठीक है, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, यह सब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, उसके बाद बुध होगा, पृथ्वी होगा, उसके सॉरी शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और लास्ट में हमारा वरुण आएगा। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्लिनेशन ऑन देयर एक्सिस। क्या, एक्सिस, एक्सिस को हम लोग हिंदी में अक्ष कहते हैं और अक्ष को हम लोग हिंदी इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। तो वेनस होगा, जुपिटर होगा, मार्स होगा, अर्थ होगा, मरकरी, उसके बाद अर्थ, मार्स, सैटर्न, अरुण और वरुण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे आपको नोट करना होगा और शायद लास्ट हमारा यही स्लाइड है। ठीक है, देखिए शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं परिभ्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं वरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, शुक्र एवं अरुण जो है यह घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम करता है। लेकिन सभी के सभी जो ग्रह हैं, जो हमारे जो घूर्णन करते हैं, रोटेशन जो इनका है वह इनका पश्चिम से पूरब की ओर है। तो आपसे पूछ लिए जाएंगे कि वह कौन ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, अरुण दिए जाएंगे, वेनस दिया जाएगा, वेनस नहीं, अरुण दिए जाएंगे, क्योंकि वेनस और जो अरुण है यह दोनों हमारे जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। देखिए एक्सपेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्ट वेनस एंड यूरेनस ऑल अदर प्लैनेट्स हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ Venus and Uranus is from east to west, while the direction of rotation of all other planets is from west to east। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर इस सारे टॉपिक्स को आप समझ गए हैं तो आपको हम बता दें कि जितना ही टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए हैं, इतना ही पे हम आपको आज प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, PPT देने वाले हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। तो आज मुझे उस प्रैक्टिस सेट को करके देना, आपके ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सभी ग्रहों को एक एक करके पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हमारी ऐसा उम्मीद है कि हमारे जो सोलर सिस्टम्स हैं वह कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
कि सोलर सिस्टम को कंप्लीट करने के साथ अगले क्लासेस में हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस को आप यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह क्लासेस आपको कैसी लगी, कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए बाबू, आज के क्लासेस को यहीं पे बंद करते हैं, यानी कि फिर कल मिलेंगे अपने सोलर सिस्टम के टॉपिक के आगे के टॉपिक को देखेंगे, और कहीं ना कहीं कल सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसा ही मन लगा कर पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।